महबूब आलम को तो पूरा देश जानता है कि अभी तक उनके पास एक झोपड़ी नहीं है। इतने हल्के बात करते हैं, शर्म नहीं आती है कि हम इस मंत्री को माफी मंगवाने का काम अभी विधानसभा के अंदर करेंगे। अगर यह नहीं होता है तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे। सच कड़वा होता है और सच थोड़ा सा उनको बुरा लगा होगा, लेकिन यह सच थोड़ा सा दुखती रग पर हाथ चला गया, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। खिलाफ भी बातें बोल रहे थे, आपके बारे में भी गलत। अब कहने के लिए लोग कुछ कहेंगे, सच थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए उन लोग को लगा हम इस पर। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। सदन की कार्रवाई चल रही थी कि अचानक ताबड़तोड़ हंगामा सदन में हुआ। माले के विधायकों के द्वारा ये मांग किया गया था कि वृद्धा पेंशन की जो राशि है वो खाते में ना जाकर कैश मिलना चाहिए धारकों को, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री मदन सहनी ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि अब जो धारकों के खाते में ये पैसा जाता है सीधे, इस बीच में कमीशन खोरी नहीं हो रहा है। ये बात कुछ लोगों को जायज़ नहीं लगती है, इसमें भी कमीशन का रास्ता खोज रहे हैं। राशि दी जाती थी और 15 से 20 हजार पेंशनधारी प्रत्येक प्रखंड में है। अब एक महीने में अगर 15 से 20 हजार पेंशनधारी किसी प्रखंड में पहुंचेंगे तो प्रखंड की क्या स्थिति होगी, वहाँ का क्या काम नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, जो पेंशनधारी हैं वो उम्र के लिहाज से भी 60 साल से अधिक हैं, तो उसके बाद अगर उनको घर से प्रखंड अगर कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं, तो फिर आने जाने में भी उनको कठिनाई होती है। और इस सारे कठिनाई को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में राशि भेजने का काम किया है। प्रत्येक महीना में राशि जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इन लोग को तो लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको बाधा पहुँचे और इनके पास लोग पहुँचे और उनका जो है ये लोग शोषण करे। जिस शोषण को समाप्त करने का काम इस सरकार में की गई है, जिसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सच कड़वा होता है और सच थोड़ा सा उनको बुरा लगा होगा, लेकिन यह सच है। हम लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त किया है, नकदी व्यवस्था को। खाते में राशि जा रही है तो इससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई होगा ही। क्या कठिनाई होती है? पैसा उनके तरफ जाता था क्या? ये सारे लोग जानते हैं, उनको पूछ लीजिए। इस बात पर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया आज सदन में और माले के विधायक सत्यदेव राम ने यहाँ तक कह दिया है कि मंत्री से हम माफ़ी मंगवाएंगे अगर सत्ता पक्ष के मंत्री जिन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। एक मंत्री को इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे कार्यकाल को जांच करवा ले, अगर हम उसमें दोषी पाए जाते हैं तो हम पर निस्संदेह कार्रवाई करें, लेकिन एक मंत्री को इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मदन सहनी को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अगर सदन में वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सदन की कार्रवाई को आगे चलने नहीं देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम धरना पर भी बैठ जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं माले के विधायक। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बिहार के वृद्धजनों के पेंशन के सवाल ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाए थे और मंत्री को जो कुछ समझ में आया जवाब दिए थे। हमारे विधायक दल के नेता चाहते थे कि इस आशय का प्रस्ताव बिहार के सभी जिला समाहर्ता को दे दी जाए। उनका कहना था ये उन लोगों का पेंशन मांग रहे थे जिनको पूर्व से पेंशन मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो इसी आशय को चाहते थे कि सभी जिला समाहर्ता को ये सूचना चली जाए कि वैसे लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था जिला समाहर्ता करे। और जवाब मंत्री जो दे रहे थे वो दूसरा दे रहे थे और इसी को उन्होंने रिपीट किया। तो ये मंत्री ने इस तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हल्ला इसीलिए कर रहे हैं कि अब गरीबों को मिल रहा है और इन लोगों को वो लूटपाट बंद हो गया है। हम कहना चाहते हैं, चैलेंज देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को और उनके सारे मंत्री को। मैं 5वीं बार इस सदन में आया हूं, 5वीं बार इस सदन में आया हूं।
सरकार जांच करवा ले कि कहीं मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी, महबूब आलम को तो पूरा देश जानता है कि अभी तक उनके पास एक झोपड़ी नहीं है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ ऐसे लोगों के साथ इस तरह की बात इस सरकार के मंत्री करते हैं। कितने हल्के बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति है कि हम इस मंत्री को माफी मंगवाने का काम अभी विधानसभा के अंदर करेंगे, और जो बयान उन्होंने दिया है प्रोसीडिंग से हटवाने का काम करेंगे। अगर यह नहीं होता है तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे, चाहे 2 दिन विधानसभा में रहना पड़े, हम लोग रहेंगे पूरा विपक्ष, और उनको नहीं हम चलने देंगे। विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की है इस मामले में। हम अभी शिकायत किए, हमने कहा कि कितना गैर जिम्मेदार ये मंत्री हैं। मामला सुलझ गया था, उसके बाद ये अटपटंग बात को रख करके और पूरे मामले को जो है घबराने का काम किया। कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों की बैठक हुई थी, अध्यक्ष महोदय ने ये रखा था कि जब भाई सदन को चलाना है, हम लोग चला रहे थे, लेकिन यह सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती है, इस तरह के उटपटांग बात बोल करके। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।